भगवान जगन्नाथ जी की साल भर में 12 यात्राएं होती है। इनमें से रथ यात्रा सारे संसार में प्रसिद्ध है। इसे गुंडीचा यात्रा या घोष यात्रा भी कहते हैं। समाज में साम्य और एकता की प्रतीक है रथ यात्रा। ** यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी, बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा की मूर्तियां 3 रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर जाती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो 3 विशाल भव्य मंदिर ही अपने भक्तों से मिलने के लिए निकल पड़े हों। रथयात्रा में जाति, धर्म, वर्ग व भाषा के बंधनों से मुक्त होकर संपूर्ण समाज आपस में एक हो जाता है, क्योंकि दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी समन्वय और एकता के देवता है। सभी वर्ण इनकी पूजा के अधिकारी हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथयात्रा उत्सव अनेकता में एकता के दर्शन कराता है, जिसमें संपूर्ण भारत एक ही तार से झंकृत होता प्रतीत होता है। कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य उन पतित जीवों का उद्धार करने लिए हुआ है, जो उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। उनके कल्याण के लिए प्रभु मंदिर से बाहर निकलकर अपने दर्शन और कृपा से उनका कल्याण करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी भगवान जगन्नाथ पतित पावन के रूप में बैठे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति मंदिर के अंदर जाए बिना उनका दर्शन कर सकता है। भगवान जगन्नाथ की आंखें बहुत बड़ी है। वे रथयात्रा में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों पर कृपा दृष्टि डालकर उनके पापों का नाश कर संसार से उद्धार कर देते हैं, इसीलिए पतित पावन कहलाते हैं। रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी व सुभद्रा जी के विग्रहों को छूने का भक्तों को सौभाग्य केवल रथयात्रा के दौरान ही मिलता है। रथ पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ जी, जो कलयुग में साक्षात परमात्मा है, को स्पर्श करने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए रथयात्रा को पतित पावन महोत्सव भी कहते हैं। दारू ब्रह्म होने के कारण केवल काष्ठ से ही निर्मित होते हैं तीनों रथ। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथों का निर्माण केवल काष्ठ, लकड़ी से होता है। किसी भी कील या धातु का प्रयोग इनके निर्माण में नहीं किया जाता है। जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का एक नाम पीतवास है, इसलिए इनका रथ लाल पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ के रक्षक गरुड़, सारथी दारुक व द्वारपाल जय विजय हैं और ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। रथयात्रा उत्सव मनाने के कई कारण हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा था कि उनका जन्मस्थान गुंडीचा मंदिर उन्हें अत्यंत प्रिय है, वे वर्ष में एक बार वहां अवश्य जाएंगे। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी से यात्रा के लिए निवेदन करते समय यह कहा जाता है, प्रभु, आपने पूर्वकाल में राजा इंद्रद्युम्न को जैसी आज्ञा दी है, उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंदिर के लिए विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा दृष्टि से 10 दिशाएं पवित्र हों, सभी प्राणियों का कल्याण हो। आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसलिए आप प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। रथयात्रा उत्सव मनाने का दूसरा कारण द्वापर युग से जुड़ा है। एक बार द्वारका में सुभद्रा जी ने अपने भाई श्रीकृष्ण से नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। श्रीकृष्ण और बलराम जी ने अपने रथों के मध्य में सुभद्रा जी का रथ करके उन्हें नगर दर्शन कराया। इसी प्रसंग की याद में पुरी में रथयात्रा उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण जब द्वारकावासी हो गए तो एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्रीकृष्ण अपनी रानियों के साथ कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर आए। स्कंद पुराण में रथयात्रा उत्सव मनाए जाने का कारण बताते हुए कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ जी मानव धर्म, मानव संस्कृति और विराट विश्वचेतना के साक्षात मूर्तिमान रूप है। समस्त मानव जाति को दर्शन देने, दुखी मनुष्यों का कल्याण करने व अज्ञानी और अविश्वासी लोगों का भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार अपने साथ बड़े भाई और बहन सुभद्रा को लेकर रथयात्रा करते हैं। भगवान की रथयात्रा यही संदेश देती है कि यदि इस शरीर रूपी रथ पर श्रीकृष्ण को आरूढ़ कर दिया जाए तो कंस रूपी पापवृत्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी और शरीर और उसमें स्थित आत्मा स्वयं दिव्यता धारण कर लेंगे।
जय हो। भगवान जी से अर्चना करते हैं। आगे से ज्यादा शिवलिंग माता यहीं पे आ गया, लेकिन मन में भक्ति नहीं है। रोबोट चल रहा है, ठीक है ना। और भगवान हमारे पीछे